दोस्तों ये बिहार में दरभंगा ज़िला के रहने वाले किशन जी हैं। इनका एक्सीडेंट मार्च 2023 में हुआ था और इनका इलाज दिल्ली में चल रहा था और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी जब ये सही नहीं हुए थे तो उसके बाद ये यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब देख के देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने आए हैं। 14-15 महीने से इनका जीवन बेड पे गुजर रहा था और यहाँ पे लगभग 1 महीना के इलाज में इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है। अब ये सहारा लेके अपने पैरों पे चलने लगे हैं। आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है, तो चलिए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। किशन, दिल्ली से आए आप? जी हाँ। दिल्ली से आए, दिल्ली क्या से। दिक्कत थी आपको जब आए थे? ये पैर हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। कितने समय से परेशानी चल रही थी? परेशानी कम से कम 13-14 महीने हो गए। 13-14 महीने से। हाँ। कितने ऑपरेशन हो गए थे? ऑपरेशन हो गए थे हमारे 3। 3 ऑपरेशन पहले हो गए थे। पहले 3 ऑपरेशन हो गए थे। तो क्या सलाह थी वहाँ के डॉक्टरों की जब आप हमारे पास आए थे? वहाँ भी डॉक्टर से घुमा रहे थे, हम्म। इधर से उधर 12-13 महीने में। प्लास्टिक सर्जरी भी हमारे हुए 3 महीने तक, घाव हमारे वैसे खुला रह गया। और पैर में खून की नसों का क्या बताया थे? वो कुछ बताते ही नहीं थे वहाँ के डॉक्टर, बात ही नहीं करते थे कुछ से। वो कहते थे एक्सरे करवा लो, दवाई लेते थे और बस। जैसे एक तरह से बात करते हैं उस तरह से बात नहीं करते तो थे। जब तुम यहाँ आए थे दिखाने और अब जब जा रहे हो ऑपरेशन करा के, क्या फर्क महसूस हो रहा है अपने पैर की स्थिति में और यहाँ अपने तो शरीर में? बहुत फर्क पड़ रहा है। यहाँ से चल के जा रहे हैं। चल के जा रहे हैं। जो आए थे जो तो फिर तो वो बैठे बैठे आते थे, पैर पकड़ के आते थे। पकड़ के आते 13-14 महीने तक रूम से बाहर नहीं निकले। रूम से बाहर नहीं निकले थे। तो लेटे हुए रहते। अब तो ये है तो मतलब चल फिर रहे हैं। चल फिर के जाएंगे तो आएंगे। लड़का आया था तो गाड़ी पे आया था, जा रहा है तो चल के जा रहा है। चल के जा रहा है। कैसे आता था? पैर ऐसे रख के आता था? पैर उठा के रखे आते थे। और ये पंजे भी है ना, हमारे पंजे भी मुड़ते नहीं थे, वो ऐसे थे, आपने बताया थे, वो भी ठीक हो गए। पंजाबी में फर्क आ गया है। पंजे पूरा वो सीधा हो गया, काफी आराम आ गया है ना। तो बहुत अच्छा लगा। वजन भी बढ़ गया है तुम्हारा। आए थे जो तो सूखे से थे, अब थोड़ा जा रहे हो तो थोड़ा खा पी के थोड़ा तंदुरुस्त हो गए हो। थोड़ा वो क्या कहते हैं, कमजोरी टाइप पे, कमजोरी टाइप पे था, हाथ उतने वो हो जा रहा था, ऐसे कर रहे कुछ भी हो रहा था। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, शरीर सही लग रहा है। जब किशन जी हमारे पास आए थे इलाज के लिए, जो कई महीने 1.5 साल से नहीं चल पाए थे। नहीं चल पाए। पैर जमीन पर नहीं रखा था 1.5 साल से। नहीं रखे थे। 1.5 साल से इन्होंने पैर जमीन पर नहीं रखा था। और ये दूध एक बार पहले दिखाने भी आ गए थे, पैर पकड़ के ही लेके आते थे। अपना पैर ऐसे कैसे उठा के आते थे? ऐसे उठा के लाते। ऐसे पकड़ के रखते थे पैर पे। एक प्लास्टर इनके बंधा हुआ था, उसी प्लास्टर में इनका पैर जमा हुआ था और उसी पे ये अपना जीवन काट रहे थे। काफ़ी इन्होंने जगह दिखाया पर बता रहे हैं जैसे कि कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिए थे। तो जब आए थे, जब पैर की स्थिति इस तरह की थी, इसमें एक मांस का फ्लैप लगा हुआ था, फ्लैप सर्जरी हुई थी और हड्डी में जुड़ाव नहीं था। इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा सा रहता था। ओ हाँ, तब निकाल दिए। थोड़ा थोड़ा सा आता था इसमें। अभी हम दोबारा से इनकी फ्लैप सर्जरी की साइड से ओपन किए हैं, बोन के किनारे फ्रेश करके हड्डी के किनारे अप्रोक्सीमेट किए हैं, दोनों किनारों को एक दूसरे से चिपकाया है और इसमें एक इलिजारो फ्रेम लगा के इनका बोन का अलाइनमेंट मेंटेन किया है। बोन की डिस्टेंस, बोन के बीच के गैप को ख़त्म करके बोन का रिडक्शन मेंटेन किया है, बोन के जुड़ाव को मेंटेन किया है। और बोन की कंडीशन इनकी ऑन एन एवरेज सही थी। घाव भी काफ़ी अब फ़र्क है, घाव में ड्रेसिंग चली इनके, अब घाव भी इनका काफ़ी अच्छा है। आज ये घर जा रहे हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए? 1 महीने से ऊपर हो गए। 1 महीने से ऊपर हो गए। यहाँ सही रहा इलाज? एकदम सही रहा। कोई लापरवाही तो नहीं लगी? कोई लापरवाही नहीं, सब कुछ पट्टी टाइम से टाइम हुई, दवाई टाइम से टाइम लगी? एकदम। किसी ने कोई परेशान तो नहीं कोई किया? परेशान नहीं किया। कितने बोतल खून चढ़ा आपके? हमारे 1 बोतल खून। 1 बोतल खून चढ़ा। तो वहाँ 2 बोतल खून भी मंगाए थे, वहाँ चढ़ाए नहीं। चढ़ाए नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले भी आए थे, जो 2 महीना पहले यहाँ वो करने के लिए, तो उस समय थोड़ी समस्या थी पैसे की, इस वजह से बोले थे 1 महीने में आएंगे, तो नहीं हो पाया, फिर 2 महीने बाद आए। सही रहा किशन, इलाज बढ़िया, संतुष्ट हैं आप? इनकी मम्मी हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप? बोले कहना चाहते हैं कि हमारे लड़का के बहुत अच्छे इलाज हुआ
आज जो भी भाई बहन है वो अपना बच्चे के दिखाने यहाँ है। तो प्रसाद किशन बहुत अपनी अच्छी मम्मी तरह के करते साथ हैं। आए हैं यहाँ पे, और तो मम्मी इनका ध्यान रखती हैं यहाँ पे। 1 महीने से इनका पूरा ध्यान रख रही हैं। दोनों माँ बेटे बहुत प्रेम रहता है इनमें, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल बहुत, हमने जो इनका प्रेम देखा बहुत अच्छा लगा है इनका। इसकी मम्मी इनकी सेवा 1.5 साल से कर रही हैं आप इसकी सेवा? 1.5 साल से। अब लग रहा है लड़का ठीक हो नहीं, जाएगा? आप तो सब कुछ अपने से कर लेंगे। कर लेता है अपने से? इससे पहले आप ही करा रहे थे सब इसका? हाँ, सब चीज हम ही करा रहे हैं। करा रहे थे, आप ही करा रहे थे। इनके पापा क्या करते हैं? उनके पापा नहीं हैं। पापा नहीं है 10 इनके। साल हो गए खत्म हो गए। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत आए आगे पीछे है ना, हम ध्यान रखेंगे इसका, परेशान मत होना, ठीक है ना। ये बता दीजिए किशन जी, वहाँ पे जैसे इलाज कराए थे शुरुआत से, और कब आपको लगा कि नहीं इलाज सही नहीं हो रहा है? वहाँ मतलब वो इलाज करा रहे थे, वो बार बार वो कर रहा था। 10 दिन महीना दिन के लिए दवाई दे देता था, 1 महीने के लिए दे देता, हफ्ता दिन के लिए दे देता था डॉक्टर। तो हम सोचते थे मतलब अब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने बाद तो मतलब 3 महीने मेरा घाव वैसे ओपन खुला रहा। 3-4 महीने बाद हमारा जाके प्लास्टिक सर्जरी हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से 2-3 महीने बाद फिर हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए। वो 1 महीने के लिए दवाई लिख दिया, कभी 15 दिन के लिए लिख देता था। वैसे करते करते 12-13 महीने हो गए। 12-13 महीने के बाद उसके बाद वहाँ गए दिखाने के लिए, फिर वैसे ही कर रहे थे। तो फिर आपके वीडियो देख के फिर यहाँ आए डॉक्टर साहब के पास, फिर डॉक्टर साहब से मिले, फिर ये इलाज चल रहा हमारा। और यहाँ पे जो आप 1-1.5 महीना से इलाज करा रहे हो, तो यहाँ पे इलाज करा के आपको कैसा लगा? यहाँ पे व्यवस्था, यहाँ पे डॉक्टर साहब का व्यवहार, बाकी स्टाफ का व्यवहार कैसा लगा है यहाँ आपको? पे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और पहले से जब यहाँ का बोली व्यवहार डॉक्टर साहब का भी और स्टाफ का भी बहुत अच्छा रहा। और क्या कहते हैं, जितना अभी मुझे लग रहा है सही हुआ है, वो उतना वहाँ में नहीं बुझाया था 1 साल में। यहाँ 1 महीने में जितना इम्प्रूव दिखा है। हाँ, सब कुछ अच्छा, व्यवस्था अपने घर की तरह लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। और बाकी कोई शिकायत वगैरह था तो बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। सब कुछ अच्छा है, अच्छे से हो रहा है। और 2-4-5 महीने में हड्डी भी जुड़ जाएगी हमारी। किशन जी यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ रह के इलाज करा रहे हैं, और यहाँ पे इलाज में खर्चा वर्चा कैसा लगा है? ज्यादा लगा है, मीडियम लगा है, कम लगा है? खर्चा तो ज्यादा तो नहीं लगा, मीडियम ही लगा है। और जगह से तो कम लगा है हर चीज। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, एक्सीडेंट के बाद लगभग 13-14 महीने तक इलाज कराने के बाद भी ये किशन जी सही नहीं हो पा रहे थे, और इनकी ज़िंदगी बेड पे ही कट रही थी। और यहाँ पे 1 महीने के इलाज के बाद अब ये पैर पे लोड देके सहारा से चलने लगे हैं। अगर हम किशन जी के एक्सरे की बात करें तो ये एक्सरे जुलाई 2023 का है। एक्सीडेंट के लगभग 4 महीने बाद का ये इनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, और अब ये एक्सरे 23 सितंबर 2023 का है। अब ये वाली एक्सरे अक्टूबर 2023 का है। मतलब इलाज होते होते करीब 7-8 महीना हो गया था, लेकिन हड्डी में कोई भी जुड़ाव नज़र नहीं आ रहा है। और जो फिक्सेटर में पीने लगी हैं तो धीरे धीरे इनमें भी रिसाव होने लगा था, पानी आने लगा था, मवाद टाइप बनने लगा था। तो दिल्ली के डॉक्टर इनका जनवरी 2024 में फिक्सेटर निकाल दिए थे, और उसके बाद प्लास्टर लगा दिए थे, जैसा कि हम इन एक्सरे में देख रहे हैं। ये मार्च 2024 का एक्सरे है। उसके बाद भी 5-6 महीने में जब कोई हड्डी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर ये यूट्यूब के माध्यम से देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज के लिए आए हैं। तो ये इनका 20 जून 2024 का एक्सरे है देशवार हॉस्पिटल में, जब ये इस कंडीशन में आए थे। इस एक्सरे में हम देख सकते हैं कि हड्डी में किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं था, और हड्डी मिस अलाइनमेंट थी, एक सीध में भी नहीं थी। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब इलाज में इनका इलिजारो फ्रेम लगाए हैं, हड्डी की सेटिंग बिल्कुल सही कर दिए हैं, जैसा कि इस एक्सरे में हम देख सकते हैं। ये 23 जून 2024 की एक्सरे है। दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 930526 4009। दोस्तों, इस नंबर पे आप अपने फ्रैक्चर की पूरी डिटेल हमें व्हाट्सएप कर दें, और अपना सवाल जो भी पूछना चाह रहे हैं, जो भी जानकारी चाह रहे हैं, वो चीज़ व्हाट्सएप में लिख के या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें।
समय मिलने पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपको फ़ोन करके बात कर लिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप अपनी तरफ से फ़ोन कर रहे हैं या फ़ोन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ़ोन रिसीव हो जाए, क्योंकि और भी काम रहते हैं तो हमेशा बात हो पाना संभव नहीं रहता है। तो इसलिए आप व्हाट्सएप कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।